अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इस्लामाबाद में आपने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने देखा हुआ है 0 पॉइंट, आपने बाकी सेक्टर्स देखे हुए हैं, यू वांट टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद, तो क्या आप CDA सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं खाली केस स्टडी लूँगा एक 5 मरले का प्लॉट की। अगर आपने किसी भी डेवलप CDA सेक्टर में अपना प्लॉट लेना है 5 मरले का, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक प्लॉट पड़ेगा। आप उसके ऊपर घर बनाएंगे, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है, तो 2.5 करोड़ रुपए तक आपकी कॉस्ट जाती है। बना बनाया घर लेते हैं तो लीस्ट 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए का आपको एक 5 मरले का विला मिलेगा। ये ऐसे CDA सेक्टर्स में जो कि मेन 0 पॉइंट से दूर है। अक्सर लोग ये भी ख्वाहिश करते हैं कि जहाँ पे ब्लू एरिया है, जहाँ पे सेंटोरस मॉल है, उस पर्टिकुलर रेडियस में क्या ऐसे कोई घर मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि वो G सेक्टर्स हैं, F सेक्टर है, E सेक्टर्स हैं, वो बहुत ही महंगे तरीन सेक्टर्स हैं और वहाँ पे आपको कनालों की कटिंग ही मिलेगी, 5 मरला की कटिंग वहाँ पे आपको नहीं मिलती है। यू हैव टू कम टूवर्ड्स द साइड ऑफ द मोटरवे। आपने CDA सेक्टर को लॉक करना है, बट ऐसे CDA सेक्टर्स जो कि मोटरवे M1 या M2 के अतराफ में आते हैं, जैसे ही आप इस्लामाबाद एंटर करते हैं, या वो सेक्टर्स आपने लॉक करना है कि जैसे ही आप GT रोड से पिंडी की तरफ एंटर करते हैं तो गोला मोड़ की राइट साइड पे वहाँ पे आपको इस्लामाबाद के 3 CDA सेक्टर्स मिलेंगे, बल्कि उससे तरनोल से के बाद, तरनोल के बिल्कुल साथ आपको G15 में मिलेगा, लेकिन उससे आप जैसे आगे आते हैं तो आपको CDA सेक्टर I14, I15, I16 भी मिलेगा। मार्केट इवैल्यूएशन देखें तो जो I के सेक्टर्स हैं I14, I15, I16 और G15, इसका जो असेस है वो GT रोड से है। बहुत सारे लोग इस GT रोड के असेस की वजह से इसको लाइक नहीं करते, वो शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी साइड पर। दूसरी साइड की हम बात करते हैं तो वो फिर आप जैसे मोटरवे M1 से आते हैं तो आपके पास आई गेस G16 और G13 G14 आता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं, G16 G13 G14 तो कंफर्म है। अब G16 है, G17 एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, वो आपके पास पट्टी आती है। आप G13 G14 G16 में भी अपने घर बना सकते हैं। वहां पे भी आपको मिनिमम जो है यही कॉस्ट पड़ेगी 1 करोड़ 25 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक, अच्छी डेवलप जगह के ऊपर। लेकिन अगर आप GT रोड से उस साइड पर जाते हैं तो उधर भी आप G15 में भी अगर आप जाते हैं तो आपको ये कटिंग सेम रेट पे मिलती है। CDA सेक्टर्स के रेट मोर और लेस सेम ही है। बहुत सारे लोगों के लिए जो श्रीनगर हाईवे वाली जो लोकेशन है वो बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए GT रोड वाली लोकेशन भी बहुत बेहतर है, क्योंकि उनके जो रोजमर्रा के मामला हैं वो GT रोड से कनेक्ट करते हैं। अब ये तो मैंने आपको CDA सेक्टर्स का बताया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि CDA सेक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, CDA सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते और एकदम से घर भी नहीं बना सकते, बट उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो CDA से मैच करती हो। तो उन लोगों के लिए कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास फैसल हिल्स आ जाता है, B17 मल्टी गार्डन आ जाता है। फैसल हिल्स B17 मल्टी गार्डन्स थोड़ा सा दूर है G15 से, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा दूर है I14, I15, I16 से, ठीक है, लेकिन एम्बियंस अच्छी और रेट्स कम है। I14, I15, I16 के साथ अप कंट्री और सिल्वर सिटी है, रेट्स मुनासिब हैं, बहुत मुनासिब हैं, एम्बियंस आप CDA सेक्टर वाली इंजॉय कर सकते हैं मुस्तकबिल में। तो अब आपने एनालाइज करना है कि आइदर आप CDA में रहना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं। उससे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा एनालाइजेशन होगी आपकी जेब पे। यू विल हैव टू टेल। CDA सेक्टर में आना है, मैंने बता दिया 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन CDA सेक्टर के बिल्कुल साथ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 25 लाख रुपए का भी आप प्लॉट ले सकते हैं। अगर घर खुद का बनाना है तो प्रोजेक्ट में जाए, फायदे में रहेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्गर रन फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस करनी है या शॉर्टर रन प्रॉफिट लेना है तो CDA में जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।